पाकिस्तान ने मच्छरों के सामने घुटने टेके, मच्छरों के आगे भुलाया कश्मीर। ये क्या हुआ, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान को कश्मीर और 370 से अपना डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। ये वही पाकिस्तान है जो कि बहुत टाइम से बोल रहा था कि 370 लगाओ तब हम ट्रेड करेंगे। अब नहीं बोल रहा, अब नहीं बोल रहा। 62 लाख मच्छरदानियों का ऑर्डर इंडिया आ रहा है खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आई है बाढ़, और ऐसी भयंकर बाढ़ आई है कि 1/3 कंट्री उनका पानी में है, और उस पानी के रुकाव की वजह से अब उसमें पैदा हो रहे हैं मच्छर, जिससे कि मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं। 1700 लोग मारे जा चुके हैं इस बाढ़ में। कि हम मच्छरदानियां भी खुद नहीं बना सकते, वो भी हमें मंगवानी पड़ रही हैं, अपने हमसाया मुल्क से हमें मंगवानी पड़ी हैं। यानी हम मॉस्किटो नेट्स भी हम खुद नहीं बना सकते। इसमें क्या ऐसी साइंस है? खैर, साइंस की जब हम बात करते हैं तो हमें तो किसी भी किस्म की कोई साइंस का नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद हालत बहुत ही बुरी हो गई है, जहां पर डेंगू और मलेरिया ने पूरे पाकिस्तान को अपने चपेट में ले लिया है। और इससे बचने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भारत से 60 लाख मच्छरदानियों का ऑर्डर देने का निर्णय ले लिया है। वहीं पर ग्लोबल फंडिंग एजेंसी ने कहा कि हम इस मच्छरदानी का पेमेंट करेंगे और पाकिस्तान को इस बीमारियों से बाहर निकालेंगे। फ्लड्स के बाद वहां पर पानी ठहर गया है और उन पानियों में मच्छर तैरते हुए दिख रहे हैं, और यही कारण है कि डेंगू और मलेरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है पाकिस्तान में। पर यह पाकिस्तान ने यूएन में कहा था कि हमें भारत से कोई भी मदद नहीं चाहिए, तो अब ये कौन से मुंह से भारत से मदद लेने के लिए पहुंच गए हैं। इस देश को खुद से मच्छरदानी बनाने नहीं आती, वो देश भारत से कंपेयर करता है और उनको कश्मीर चाहिए। पहले खुद का देश तो संभाला नहीं जाता और दूसरे के देशों के पर इनकी नज़र हमेशा रहती है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अप्रूवल दे दी है कि इंडिया से 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स मंगवाए जाएं। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए थे तो उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए इमदाद इंडिया से। इससे पहले भी हम ये कहते रहे, क्योंकि हम इसको सपोर्ट करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड भी स्टार्ट करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करें, ये सब कुछ। तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स करते रहे, जो भी खबरें आती रहीं आप तक पहुँचाते रहे। और कई मरतबा ये कहा गया कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास अपना सब कुछ है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं। इमरान खान के दौर में जो फ़ैसला किया गया था, तो शाम को फ़ैसला किया गया ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और सुबह उठ के वो फ़ैसला उसको नल एंड वाइड हो गया। यानी जो हमारे फ़ैसले हैं वो फ़ैसलों की नज़र होते रहे। तो कई बार हम ये कह चुके तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं जनाब, हम तो खुद कफ़ील हैं हर चीज़ में, और क्या इसकी ज़रूरत है। तो जब हम पर आफत आई तो हमने ये फ़ैसला कर लिया। इससे पहले हम मेडिसिन भी मंगवा रहे हैं, दवाइयाँ भी मंगवा रहे हैं। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ये बात मैं जो कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये जो मुनाफकत है अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये फ़ैसला पिछले महीने ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो खबर एक और में पढ़ी थी वो सितंबर की न्यूज़ थी, जिसमें ग्लोबल फंड ने ये कहा था कि हम आपको इतना फ़ंड दे रहे हैं ये मॉस्किटो नेट्स के लिए, तो आप इतने लाख मंगवा सकते हैं, आप मंगवा लें, इंडिया से ये मंगवा लें। तो अब जाके हमने ये फ़ैसला आखिरकार कर ही लिया। अब जनाब इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ग्लोबल फंड जो है उसने ये कहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया उसकी पे मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि क्या उसकी अरेंजमेंट्स हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो 26 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, और वहाँ के लिए ये मंगवाए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो मलेरिया है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। बल्कि आप जानते हैं कि डेंगी की भी क्या सिचुएशन है। मैं अगर आपको सिर्फ डेंगी के केसेस की मैं एक जगह पे पढ़ी थी तो उसमें कहा जा रहा है कि ओवर 41,000 डेंगी वायरस केसेस वर रिपोर्टेड इन पाकिस्तान दिस ईयर, और जो तकरीबन कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि 84 इसमें अमवात हुई हैं। 12,947 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन सिंध विद 43 अमवात, और फिर केपीके में 11,000 से ज़्यादा जो है वो इसमें डिटेक्ट किए गए केसेस। ये सब कुछ चल रहा है। और फिर इसी दौरान जब अगर एक और बीमारी जो कि जानलेवा है, और फिर सबसे बड़ी बात जो इसमें कही जा रही है कि क्योंकि वहाँ पे बड़ी तादाद बच्चों की है,
तो उनको उनकी अमवात होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अच्छा, अब इसमें जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख, अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स द WHO World Health Organization is using financial resources provided by Global Fund to acquire the nets for Pakistan। और उसमें जो ग्लोबल फंड है उसने ये ऑफ़र की कि भाई ये है, आप इसको आप मंगवा सकते हैं अगर आप मंगवाना चाहें। दोनों राइवल कंट्रीज़ जो यानी दुश्मनी की एक सिचुएशन है, इस बिना पे दुनिया भी जो है वो डरती है कुछ कहती हुई कि भाई हमने ये कहा तो इस तरफ से साफ जवाब आ जाएगा, कोरा जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कह दिया भाई आपकी मर्ज़ी ये है तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप बताएं। तो फिर अब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने परमिशन ली गवर्नमेंट से और फिर उसको परमिशन दी गई। अब इसमें ये है कि वैसे तो जो ग्लोबल फंड है वो कुछ और बीमारियां भी हैं जिसके लिए वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो है वो पार्टनरशिप के उस पर जो है वो उसमें करता है, जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड और जनेवा और इस तरह के और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे इस तरह के हालात को बहुत देखा जाता है दुनिया में। अब इस खबर पर एक और सवाल भी है मेरा, और वो ये है कि हम मच्छरदानियाँ भी खुद नहीं बना सकते, वो भी हमें मंगवानी पड़ रही हैं, अपने हमसाया मुल्क से हमें मंगवानी पड़ी हैं। यानी हम मॉस्किटो नेट्स भी हम खुद नहीं बना सकते। इसमें क्या ऐसी साइंस है? खैर साइंस की जब हम बात करते हैं तो हमें तो किसी भी किस्म की कोई साइंस का नहीं पता, हमें तो सिर्फ इस साइंस का पता है कि खरबूजे, तरबूज और ये इस तरह के फ्रूट्स में से हमने कौन कौन से नाम निकालने हैं, खुदा का नाम कैसे निकालना है, देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, बादलों में अल्लाह का नाम कैसे, हमें ये साइंस हमारी बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की हालत खराब। अब कहते हैं कि जो 27 लाख केस हैं उसमें से कई की हालत खराब है, और साथ में ये भी कि साउथ पाकिस्तान में तो हालत बहुत खराब है। इस बुरी हालत में ये इन्हें मच्छरदानी बहुत जरूरी है, वरना केसेस बढ़ेंगे। पानी स्टैग्नेशन हो चुका, पानी से और दूसरी बीमारियां भी आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मच्छर से, मलेरिया से आएगी। और पाकिस्तान को ये जो मच्छरदानी है मिलेगी कहां से? एक फंड है, ग्लोबल फंड, जहां से जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये बेसिकली 3 बीमारियों पे फोकस करता है, एक मलेरिया पे, एक एड्स पे और एक ट्यूबरकुलोसिस पे। ये फंड देता है मलेरिया के लिए, तो इसकी फंडिंग आ रही है और पाकिस्तान को ये खरीदनी है और साथ में अपने लोगों को ये देनी है। अब कहानी क्या है? कहानी यहाँ इस सूरत हाल पे है कि इनके पास न तो पैसा है न कुछ और है। ग्लोबल फंड जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 26 जिलों में तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर ये मच्छरदानियां नहीं पहुंची। और पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो कसम खाते फिरते हैं, यूएन में बोल के आए ना कि हम कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब कश्मीर कहां गया? अब मच्छरदानी इंडिया से क्यों खरीद रहे हो? या आप वाया दुबई भी खरीद लो, क्यों खरीद रहे हो भाई? अब क्यों? अब आपका कश्मीर नहीं, आप 370 याद नहीं आता? ये अपने लोगों को भूखा मारने के लिए 370 याद करते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं कि किसी जब इन्हें दिखता है कि सामने इलेक्शन खड़ा है और इलेक्शन हमें जीतना है, इसमें अभी जो जिस मैग्नीट्यूड पे ये मलेरिया की प्रॉब्लम आ गई है, इस मैग्नीट्यूड पे ये कुछ और कर नहीं सकते। इनको मच्छरदानी लेना इनकी मजबूरी बन चुका है और इस मजबूरी का फायदा सब उठा सकते हैं।